मंगलमय मंगल कलम दिन ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवार ही सकल सुपूजन धन्य धन्य सतगुरु सुख ल महिमा कही न जाय जो कस कहो तुहरी कृपा मोती उपस्थित संगन गिरन सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागी एवं धर्मशीला देवी यह संत मत सत्संग की उपासना में संजन वृंद लगे रहे एक महान फलदायक है। एक लोक का ज्ञान हो तो एक परलोक ईश्वर का ज्ञान हो। या लोक का ज्ञान भर में प्राणी रह जाए तो मानव का जन्म सफल नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी उपमा देते हैं, यहार निंद्रा भय मैथुन नर पशुवे समान, भोजन करना निंद्रा करना मैथुन कर्मसु, बाल बच्चा उपार्जन करना भय रखना, इतना तो पशु को भी है। इतना ही में प्राणी रह जाए तो बड़ भागी क्या बना। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा असुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ऐसा जन्म पाकर को मानव का शरीर पाकर को ईश्वर का मनन साधन श्रवण निध्यासन नहीं करे, यही सब जो कथा वार्ता यहाँ होता है यह चलन संसार की है। वेशाचारी लोकाचारी कुलाचारी वेदाचारी चार चलन से संसार चलती है। तो यह संसार की चलन है और संसार से उपरांत जाने का चलन अलग है। वही संत महात्मा हम लोगों को बतलाते हैं कि पार चली सब सुख परे। तो इसलिए गोस्वामी ने कहा कि सुनी समझें, या सब कथा वार्ता को सुनकर को समझ कर को हृदय में रखिए, बंद कर लीजिए। सुनी समझे जन मुदित मन मध्य अति अनुराग, नहीं चारि फल यनु साधु समाज प्रयाग। साधु का समाज क्या है? प्रयागराज। कुंभ का स्नान होता है, ज्ञान का यज्ञ होता है। वहाँ तिल जो घी जलने वाला यज्ञ नहीं होता है, वहाँ ज्ञान का यज्ञ होता है। बोले प्रेम से श्री सतगुरु परम पूज्य पार्षद सदगुरु मासी बंदा गुरु पद कृपा से प्यारे लोग, यद्यपि शरीर बहुत प्यारा होता और सुंदर भी होता है, फिर भी यह अवश्य छूट जाता है और इसके हाड़ मांस अलग अलग होता है या जला दिए जाते हैं। संतों का उद्देश्य है कि ऐसे शरीर में आसक्त मत हो। शरीर में आसक्त न होने का मतलब है कि शरीर सुख में लिप्त मत हो। शरीर बनता है और बिगड़ता है, संसार में यह उत्पन्न होता है, देखा जाता है और फिर नहीं देखा जाता है। अंत का फल लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह सड़ जाता है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जला देने से यह भस्म हो जाता है, किंतु इसमें जो रहता है वह जलता और सड़ता नहीं, वह जलने सड़ने से बचा रहता है। इस शरीर को छोड़कर जब वह चला गया तभी यह शरीर जला और सड़ा। कितनी बार ऐसा हुआ इसका ठिकाना नहीं। बहुत जन्मों से जीवात्मा शरीर को पहनती ही चली आई है। जैसे आप अपने जीवन में कितने कपड़ों को बदल देते हैं, पुराने कपड़े बिगड़ कर खराब हो जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं, उसी तरह जीवात्मा शरीरों को पहनती और उड़ती है। इसलिए शरीर के सुख में आसक्त होना दानवी स्वभाव और शरीर को अनित्य समझकर उसके सुख को नाशवान समझकर उसमें आसक्त न होना दैविक। उपनिषद कथा है कि
देवताओं के राजा इंद्र और दानवों के राजा विरोचन ने आपस में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बातचीत की। दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गए और उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने उन दोनों को कहा, 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर मेरे पास आओ, तब बताऊंगा। दोनों 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे पास पहनने के लिए जितने वस्त्राभूषण है पहन कर आओ और जल में अपने अपने रूप को देखो। जल में उस दोनों ने अपने अपने रूप को देखा। ब्रह्मा ने कहा, पानी में जो रूप देखने में आता है वो ब्रह्म। ब्रह्म कहने का संधार जो कहा गया उसे सुन लिया। उनमें कुछ कहने की बुद्धि भी नहीं आई। दोनों चले गए। विरोचन दानव था, शरीर ही आत्मा है। खूब खाओ पियो और इसी में विलास में रखो। इंद्र ने सोचा